हाय वॉरियर्स, आप सभी लोगों ने आंसर की चेक कर ली होगी। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिन क्वेश्चंस को हमें चैलेंज करना है। कंट्रोवर्शियल का मतलब क्या है? दो कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। एक वो क्वेश्चन जिसमें एनटीए ने जो आंसर दिया है वो इनकरेक्ट है, उसका करेक्ट आंसर कुछ और होगा। दूसरे वो क्वेश्चंस हैं जो ड्रॉप होने चाहिए। ड्रॉप होने का मतलब यह है कि भाई जो आंसर हमारा आ रहा है वो उन चारों ऑप्शंस में से एक भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है, या फिर वो जो क्वेश्चन है वो फंडामेंटली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत क्वेश्चन है। तो इस केस में वो क्वेश्चन ड्रॉप होता है। ड्रॉप का मतलब ये होता है कि दोस्त कि किसी को भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब चाहे आपने अटेम्प्ट किया हो या फिर आपने अटेम्प्ट ना किया हो। मतलब अगर मान लीजिए किसी पेपर में एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ तो फिर वो पेपर आपका 100 मार्क्स का नहीं रहेगा, फिर वो पेपर आपका 96 मार्क्स का हो जाएगा। तो यहां पर देखिए कि आपके शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन है जिसको आपको चैलेंज करना है। देखिएगा, मैं बात करता हूं शिफ्ट वाइज। 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एनटीए ने जो आंसर दिया है वो आंसर दिया है आपका फोर्थ का मतलब पहला स्टेटमेंट वो कहते हैं ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट कहते हैं फॉल्स है। लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इसका पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत है। इवन जेईई एडवांस 2016 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है जिसमें उन्होंने जो वीएसडी है, वर्नियर स्केल डिवीजन, उसकी लेंथ इवन एमएसडी से ज्यादा रखी है। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, यहां पर जिन क्वेश्चंस पे मैंने रेड टिक किया हुआ है वो करेक्ट आंसर्स होंगे, और जहां पर ब्लू टिक किया गया है वो आंसर्स हैं जो आपने एनटीए ने दिए हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो यहां पे चेंज होना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 जनवरी शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन, जिसमें अपने कई सारे स्टूडेंट्स ने अपना बहुत कीमती समय इन्वेस्ट किया। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि इसमें आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो यहां पर इसे मैच कर रहा है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। यस, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा 23 जनवरी में मॉर्निंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, डाइपोल का ये क्वेश्चन है। पहली बात तो ये है कि आप इसे यहां पे शॉर्ट डाइपोल कंसिडर नहीं कर सकते थे, उसके बाद भी हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद जो मैथमेटिकल इक्वेशन बन रही है वो मैथमेटिकल इक्वेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन रही है कि उसको सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर ये क्वेश्चन जो है ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व। तो डेफिनेटली ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन को उन्हें ड्रॉप करना चाहिए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। यस, ये है आपका मॉर्निंग शिफ्ट 23 जनवरी। ये क्वेश्चन आपको पता होगा ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जिसमें अपने कई सारे स्टूडेंट ने 10 से 15 मिनट भी इन्वेस्ट किए हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि एनटीए कर क्या रहा है, स्टूडेंट्स का जो समय इसमें वेस्ट हुआ, क्या वो कभी वापस लौट के आएगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन, चलिए बढ़िया बात है, एनटीए का शुक्रगुजार है कि उन्होंने एटलीस्ट इसको ड्रॉप किया। अब आते हैं 23 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 152 है, इसमें कोई सच कोई गड़बड़ी नहीं लगती, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे फंडामेंटली रॉन्ग लग रहा है, क्योंकि यहां पे जो पॉइंट दिया गया है 4,2 वो एक्चुअली में x + y = 10 वाले प्लेन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और दूसरा यहां पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स यहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो फंडामेंटली अगर हम देखें तो ये जो सिचुएशन दी गई है ये पॉसिबल ही नहीं है, और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, सिर्फ इंटीग्रेट कर दो तो आपका आंसर आ जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 के मॉर्निंग शिफ्ट में ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का 48 आ रहा होगा, लेकिन यहां पर क्या दिक्कत है कि यहां पर ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। बाय डिफॉल्ट आपको ये डिस्टेंस a/2 लेना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं तो नहीं मानूंगा जब दिया ही नहीं है, सही बात है, मतलब एक्चुअली में ये इंफॉर्मेशन यहां पे मिसिंग है, और अगर ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो ये क्वेश्चन को इन्हें ड्रॉप करना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ी सी उम्मीद कम लगती है, क्योंकि अपनी गलती हर इंसान इतनी आसानी से नहीं मानता, और एनटीए वालों से तो आप खास उम्मीदें नहीं रख सकते, इनका पास्ट तो आपको पता ही है। लेकिन हाँ, ये मिसिंग था, तो ये क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप होना चाहिए, इस क्वेश्चन को हमें चैलेंज करना चाहिए। ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है ये, देखिएगा। इसके बाद 24 की इवनिंग शिफ्ट में कोई एरर नहीं था खास, चलिए बहुत अच्छा रहा। 28 मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन जो है, इसका कई सारे स्टूडेंट्स आंसर बता रहे थे कि सर 0 आएगा 0 आएगा,
लेकिन एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है वो भी ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो b है, b उसकी वैल्यू 3 नहीं आती है, b की वैल्यू आपने सॉल्व किया होगा -3 आती है। जब हम मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व कर रहे थे उस समय भी कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया था, और यहां पर एक भी ऑप्शन इसका मैच ही नहीं होगा, और जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो गलत है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। इसका आंसर 0 भी सही नहीं है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इसका एनटीए ने जो आंसर दिया ना वो आंसर 4 दिया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि इसका आंसर 4 भी सही है और इसका आंसर 3 भी सही होगा। अब इसमें कुछ लोग ये लॉजिक देंगे कि यार हम क्लॉकवाइज सेंस को ना पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई स्टैंडर्ड कहीं पे मेंशन तो है नहीं है कि आपको क्लॉकवाइज सेंस को यहां पे पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो दोस्तों यही कहता है कि यार अगर इनको आंसर देना है तो 3 भी देना चाहिए और 4 भी देना चाहिए, लेकिन अभी तक इन्होंने जो आंसर दिया है वो सिर्फ 4 दिया है। वो एक्चुअली में लॉजिक ये दे रहे हैं कि यहां पे फर्स्ट ऊपर वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे, नीचे वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे, तो यहां पे ये रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी तो इनिशियली करंट नहीं जाएगा, लेकिन क्या पता नीचे वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होता और ऊपर वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे होता। ऐसा भी तो हो सकता था कि t बराबर 0 पे ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस होता। तो देखो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मेरा मानना है कि अगर किसी ने आंसर 3 टिक किया है तो उसे भी नंबर देने चाहिए। चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट 29। भाई 29 को तो लग रहा था कि एनटीए वाले सो चुके थे, हाँ इतने ब्लंडर किए हैं 29 वाली शिफ्ट में कि समझ में ही नहीं आ रहा। 29 की इवनिंग शिफ्ट में तो 4 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें एनटीए ने ब्लंडर किया है। मतलब मुझे लग रहा है कि पेपर बनाते बनाते इतने ज्यादा थक चुके थे कि आखिरी वाला पेपर तो इन्होंने नशे में ही बना दिया है, मतलब लगता है नींद में ही थे। 29 की जो मॉर्निंग शिफ्ट है उसमें ये जो क्वेश्चन है आपके रे ऑप्टिक्स का, इसमें एक्चुअली में ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, क्योंकि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मैच हो रहा हो। एनटी ने जो आंसर दिया है वो आंसर 1 दिया है, लेकिन यहां पर जो आंसर है वो N1 के टर्म्स में आ ही नहीं रहा है, मतलब ये ऑप्शन जो है मैच ही नहीं कर रहे, तो दिस शुड बी द ड्रॉप। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये मैच द कॉलम था, ठीक है। ऐसे हो सकता है इस क्वेश्चन में किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट ना करें, मुद्दा लेकिन ये था कि यहां पे सी के करस्पॉन्डिंग एक्चुअली में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, और यहां पे फोर्थ वाला ऑप्शन तभी मैच होगा जब यहां पे सिग्मा के साथ आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, और ये एक्चुअल पेपर का ही स्क्रीनशॉट है और वहां पे आर स्क्वायर मेंशन नहीं था। तो अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। लेकिन अब एनटीए बोल सकता है ना कि आपके जब पहले 3 मैच हो चुके हैं तो उस बेसिस पे आप आंसर दे दो, लेकिन इसके सी ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग एक भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो अगर भाई किसी स्टूडेंट ने इस वजह से ये क्वेश्चन छोड़ दिया हो तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि दिस क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड, क्योंकि ऐसा कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसका आंसर मैच नहीं हुआ और उसने ये क्वेश्चन छोड़ दिया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए। अब आते हैं देखना भाई 29th इवनिंग शिफ्ट। भैया पता नहीं आप सभी तक मेरी अगर आवाज पहुंच पा रही है दोस्तों, तो एनटीए वालों से एक रिक्वेस्ट करिएगा कि यार इतने बड़े ब्लंडर क्यों करते हैं। 29 के इवनिंग शिफ्ट में आप देखिए कितने सारे क्वेश्चन जो हैं वहां पर आपको एरर देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो है, इसमें एनटीए ने जो आंसर दिया है उन्होंने कहा है कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहां पे क्लियरली मेंशन है कि इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैस। यहां पे गैस के प्रेशर को इंक्रीज किया गया, और गैस के प्रेशर को अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो आपको पता होगा, देखिए इस तरीके से प्रोसेस होता है। ये वाला जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ये है आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये जो है ये है आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस ज्यादा स्टीप होती है, ठीक है। तो यहां पर उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मतलब मेरा मानना यह है कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर ए होना चाहिए, लेकिन एनटीए ने इसका आंसर 4 दिया है। ये क्वेश्चन आप सभी को चैलेंज करना चाहिए। यस, ये देखिएगा भाई, ये जो क्वेश्चन है ना ये ड्रॉप हो जाना चाहिए। रीजन क्या है कि यहां पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एम्पियर पर मीटर, लेकिन एम्पियर पर मीटर जैसा एक भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर वही बात है, वो ये कहेंगे कि आप इस ऑप्शन को मत देखिए, बचे हुए 3 ऑप्शंस को देखिए। अरे भाई अगर किसी ने यही वाला ऑप्शन देखा हो और वो मैच नहीं हो रहा हो, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा ना बी के करस्पॉन्डिंग, तो ये क्वेश्चन भी भाई ड्रॉप करना चाहिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जरूर बताइएगा मेरे को कि इस क्वेश्चन को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। ये देखो भाई, ये क्वेश्चन तो आधी जनता सोच भी नहीं पा रही होगी कि ये क्वेश्चन मैंने यहां पर क्यों लिया है। ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ए आ जाता है बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फंडामेंटली ये क्वेश्चन गलत हो जाता है,
क्योंकि यहां पर पॉइंट बी और सी के करस्पॉन्डिंग जो हमें डेटा दिया गया है वो डेटा हमें आइसोथर्मल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। मतलब पी और वी का जो प्रोडक्ट है पॉइंट बी पर और सी पर वो बराबर नहीं आ रहा है, तो यहां पर ये क्वेश्चन उस पॉइंट ऑफ व्यू से गलत हो गया, क्योंकि जो डेटा है वो हमारी इंफॉर्मेशन से मैच नहीं हो रहा। तो मेरा तो पॉइंट यही कहता है भाई, मुझे नहीं पता, लोग कह रहे हैं कि क्यों ड्रॉप होगा, आंसर तो मैच हो रहा है। अरे भाई फिजिक्स की बात करो ना यार, आंसर मैच कराना है तो भाई अलग बात, आंसर तो हम गलत क्वेश्चंस के भी सही निकाल देते हैं। मुद्दा यह है कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन गलत है, और अगर ये फंडामेंटली क्वेश्चन गलत है तो इट शुड बी ड्रॉप। आपकी क्या राय है दोस्तों, बताइएगा जरूर, है ना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई ये क्वेश्चन देखिएगा, इसका एनटीए वालों ने 77 आंसर दिया है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 7700 होगा। वो खुद ही भूल गए कि यहां पे उन्होंने परसेंटेज एरर पूछा हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर 7700 होगा। और ये क्वेश्चन आप सभी को चैलेंज करना चाहिए, और ये भी इवनिंग शिफ्ट में था 29 को। तो ये वो क्वेश्चंस थे जो मुझे ऐसा लगा कि डेफिनेटली इन क्वेश्चंस में कंट्रोवर्सीज है, मैंने डिस्कस किए। हो सकता है भाई 250 क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को मैंने रिव्यू किया, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं स्किप हो गए हो या मैं फाइंड आउट नहीं कर पाया हूं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा भी और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के करके बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन में ये एरर है या ये फंडामेंटली रॉन्ग है, और उस पर बैठ करके फिर हम दोबारा से सॉल्व करेंगे और पता करेंगे कि क्या गलती है। इसके अलावा आप सभी ने अपने मार्क्स मेजर कर लिए होंगे दोस्तों। मुझे पता है कि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जितनी एक्सपेक्टेशंस लगा करके गए थे उससे कम मार्क्स आ रहे हैं, और वो आने भी थे, क्योंकि इस बार देखो ऑप्शनल क्वेश्चंस नहीं थे। पेपर रिलेटिवली लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा आया है। अगर मैं आपको बताऊं तो इस साल का जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर से तो कम रहने वाला है। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, ये 7 डे अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट 7 डे। जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे कोर्सेज आपके लिए अभी फ्री कर दिए गए हैं। अगर आप जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट या एडवांस को फोकस कर रहे हैं और आप अब आगे बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर के, अभी आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जाकर के ले सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों वहां पर अभी जेईई एंड गेम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें आपका भाई फिजिक्स पढ़ा रहा है, जिसमें अभी 2 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं, आप अगर चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तो आपके लिए फ्री है, आप जाइए कोर्स को देखिए, कोर्स का फ्लो क्या है, किस तरीके से लेक्चर्स हो रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यस दिस इज बेनिफिशियल, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आपके जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट या जेईई एडवांस में हेल्प करेंगे, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करनी है राइट नाउ, क्योंकि आपके लिए तो अभी ये फ्री कर दिया गया है। एंड दिस ऑफर इज वैलिड टिल 6 फरवरी। क्लियर है भाई, तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसके अलावा दिस इज अ जेईई एंड गेम अल्टीमेट क्रैश कोर्स। ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट इस क्रैश कोर्स को परचेज कर चुके हैं, ठीक है। इफ यू वांट देन यू कैन परचेज। इफ यू वांट टू इंप्रूव, गिरे हो, उठना चाहते हो, अपनी गलतियों पर और मेहनत करना चाहते हो, तो दिस इज अ राइट टाइम, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।